होंगे, कोई अल्लाह का शुक्र है। आप एक ही सिस्टम से रहने दीजिए या जनरेटर से ही बेहतर है, क्योंकि जनरेटर अपना है, लाइट पे अपना कोई दावा नहीं है। वो जब चाहेंगे कनेक्शन खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि जलसा हमारा बहुत कामयाब हो रहा है। जलसा जमीन की पस्ती से उठता हुआ आसमान की बुलंदी को छूता हुआ नजर आ रहा है। आपके गुलाब की तरह चेहरे खिल रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट को देख करके ये एहसास हो रहा है कि आप तामी हजरात सालाना जलसे से बहुत खुश हैं और दस्तारबंदी के प्रोग्राम से बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला आपकी इस खुशी को आपके लिए ज़रिया नजात बनाए। तमाम तर अहबाब शायरी सुन्नत जनाब मोहतरम अलहाज नईम रज़ा वारसी साहब क़िबला, जो बड़े कम वक्त में बड़े अच्छे दौरे कर रहे हैं, जलवागर हो चुके हैं। वहीं पर एक बहुत बेहतरीन शायर शाहकार तरन्नुम भाई तनवीर रज़ा जोखनपुरी पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। वहीं पर शहंशाह तरन्नुम भाई आकिब रज़ा साहब क़िबला ये भी जलवागर हैं और तमाम तर अहबाब तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मौलवी जो भी होता है, मुकम्मल मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह होता है, तो ना वो दुनिया में नाकाम होता है और ना मरने के बाद अपनी कब्र के अंदर नाकाम होगा। लेकिन वजह यह है कि जो बच्चे इल्म दीन हासिल करते वक्त सिर्फ खाने पे तवज्जो रखते हैं, अच्छे कपड़ों पे तवज्जो रखते हैं, तालीम हासिल करते वक्त उनके कपड़ों की प्रेस नहीं टूटती है, अपने कपड़ों पर बिल्कुल गंदगी नहीं आने देते हैं, बड़ी एक्शन में जिसे कहते हैं दुनियावी भाषा में बड़ी एक्शन में रहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो मदरसे से पढ़ते हैं यकीनी तौर पे वो बच्चे परेशान रहते हैं, क्योंकि 15-20 साल बिल बगैर मेहनत के खाते हैं, जिस्म एकदम बेकार हो जाता है, कोई उनको दिहाड़ी पर भी नहीं ले जाता है। लेकिन अगर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा सही मानों में मेहनत के साथ पढ़ता है, ना अपने कपड़ों पे तवज्जो रखता है, ना अपने बालों पे तवज्जो रखता है, दिल के साथ जब इल्म दीन हासिल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा जिस मैदान में अपने कदम रख देता है तो अल्लाह ताला उसे बुलंदी देता हुआ नजर आता है, कामयाबी देता हुआ नजर आता है, उरूज पकड़ता हुआ नजर आता है। इसलिए इन बच्चों से मेरी गुजारिश है, जब आप इल्म दीन हासिल करें तो आप अपने कपड़ों पे ना जाएं, बल्कि अपने टारगेट ले लें, अपना एक मिशन बना लें कि मुझे बेहतरीन हाफिज बनना है, बेहतरीन आलिम बनना है, बेहतरीन मुसन्निफ बनना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला याद रखें कि मौलवी किसी भी मैदान में कम नहीं है। आज पूरा सारे लोग अगर किसी जमात को गिराने में लगे हैं, पूरा सिस्टम अगर किसी के पीछे पड़ा है, तो आपको मालूम है वो सिस्टम कौन है? वो उलमाए किराम की जमात है। वो उलमा के पीछे पड़े हैं, उन्हें मालूम है ये उलमा ही हैं जो तख्ता पलट सकते हैं। आपके डॉक्टर के पास में 10-20-50 मरीज होते हैं जो इलाज करवा के चले जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर नूरी मस्जिद से मौलाना इफ्तिखार साहब कह दे कि हमें सरैनी मज़ार पे इतने वक्त जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम की लोग इतनी कदर करते हैं, ना कोई सवाल ना कोई पूछताछ, बल्कि हर मुसन्नी की मुसलमान की जबान पर ये होगा अगर मौलाना साहब ने कहा है तो इसमें जरूर कोई ना कोई हिकमत होगी। इसलिए सब उनके पास में हो जाते हैं। उन्हें मालूम है ये उलमाए किराम की जमात है, जब हिंदुस्तान को आजाद करने का फतवा दे सकते हैं, अंग्रेजों से जिहाद का फतवा दे सकते हैं। उन्हें मालूम है अगर ये उलमा को हमने पस्त कर दिया, उलमा के हौसले को तोड़ दिया, तो ये कौम खुद ब खुद हमारे कब्जे में आ जाएगी। हम देख रहे हैं बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि मौलवी मदरसे से देते क्या है, मदरसों में होता क्या है, मुल्ला बनाते हैं मुल्ला, और क्या करते हैं मदरसों से बच्चे का पढ़ने वाले या तो घास काटते हैं या तो भैंस चराते हैं। उन्हें मालूम नहीं है मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा कोई आम नहीं बच्चा होता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी मदरसे से कभी सरकारे गौसे आजम को पैदा फरमाता है, करीब करीब नवाज को पैदा फरमाता है। अरे इसी मदरसे से अल्लाह तबारक व तआला सरकारे आला हजरत को पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए लोग कहते हैं कि बहुत उलमा के मदरसों में क्यों भेजते हो? मैं पूछता हूँ 25,000 करोड़ की हमारी आबादी है, ये 1 करोड़ मौलाना नहीं है, तो सब उसके सिस्टम के पीछे उनके पीछे पड़े हुए हैं। अगर 10-20 करोड़ मौलाना हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ताकत हमारे पास में होगी, पावर हमारे पास में होगी। लेकिन हमें और आपको समझना है कि हमें किसके साथ होना है और किसका साथ नहीं
देना है। अपने मदरसों का अच्छा तरीके से ख्याल रखें। ये तमाम तर अहबाब तशरीफ फरमा है। मैं बता रहा था मौलाना किसी मैदान में नाकाम नहीं है, जिस मैदान में दिल के साथ में कदम रख देते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाता है। मौलाना के कपड़े अच्छे होते हैं, पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो 1 करोड़ वाला खाना नहीं खाता है, ऐसा खाना तुम्हारे मस्जिद के इमाम साहब खाते हैं। तुम्हारे गांव के अंदर गोश्त आया हो ना आया हो, जब पर्दा आता है तो कभी अमरिया जाते हो, कभी बाजार जाते हो। कहा क्या मामला है? कहा इमाम साहब की दावत है, मुर्गे से भेजूंगा, उसे गोश्त भेजूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की बरकतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की खास इनके लिए नेमतें हैं। इसलिए उलमा किसी मैदान में कम नहीं। बच्चों आप अपने हौसले को पस्त मत कीजिएगा, एहसास कमतरी के शिकार मत होइएगा। उलमा ही कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए बिना किसी ताखीर के मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक बेहतरीन लहजा काफी देर से मिम्बरे नूर की रौनक में इजाफा पैदा की हुई है। मेरी गुजारिश है फासले शाये हुदा आशिकी खैरुल वरा मोहतरम तनवीर रजा जोकनपुरी से वो तशरीफ लाएं, पूरा मजमा जिंदादिली के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। मैं ये चाहता हूँ कि सारा मजमा एक मर्तबा दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मस्तके आला हजरत, दारुल बरकाते रजा, सर जमीने तुर्कुनिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दिल की आंखों से काम लेता हूँ, दिल की आंखों से काम लेता हूँ, उनके दामन को थाम लेता हूँ। दूर होती है मेरी सारी मुश्किलें जब मैं गौसे आजम का नाम लेता हूँ।